हेलो स्टूडेंट्स, आज जो लेक्चर है ये आपका नया यूनिट है। ये इल्यूमिनेशन के ऊपर है आपका ये पूरा यूनिट। तो आज जो मेरा लेक्चर है इसमें बेसिकली मैं जो है आपका इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस है मैं वो कवर करूँगा। बहुत ही नॉर्मल टॉपिक है। इसमें से आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी बनता है और छोटा छोटा 1-2 न्यूमेरिकल भी बन जाता है। तो इसमें बस ये है कि आपको डेफिनेशंस जानना है, समझना है। और एग्ज़ाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में हो सकता है आपसे 5 या 6 जो है वो डेफिनेशन पूछ लिया जाए एक एक नंबर का। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका इसमें से बनता है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं इम्पॉर्टेंट टर्म्स। आज का जो लेक्चर है, तो आज का जो लेक्चर है पूरा आपका डेडिकेटेड जो है वो इम्पॉर्टेंट टर्म्स के ऊपर ही है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं लाइट। लाइट क्या चीज़ होती है? तो लाइट है आपका जैसे किसी भी गर्म बॉडी से, मतलब किसी भी हॉट बॉडी से, जो बॉडी अगर गर्म टेम्परेचर पर है, हाई टेम्परेचर पर है, उससे जो भी रेडिएशंस निकलता है वो एक विजुअल सेंसेशन देता है, मतलब देखने का एक आपको देखने का क्षमता बनाता है। ठीक है, तो उसको हम लाइट बोलते हैं। और इसका सिंबल जो होता है वो क्यू होता है। और इसका जो यूनिट है जिसमें हम इसको मापते हैं, इसको हम ल्यूमेन आवर में मापते हैं। और ये वॉट आवर का एनालॉगस है, मतलब वॉट आवर होता है कि 1 घंटे में कितना वॉट खर्चा हुआ, और ल्यूमेन आवर होता है मतलब 1 आवर में कितना ल्यूमेन निकला। अभी हम पढ़ेंगे धीमे धीमे ल्यूमेन कहाँ से आता है, ल्यूमेन क्या होता है, आगे है। तो ये लाइट है आपका। ठीक है, उसके बाद आता है आपका ल्यूमिनस फ्लक्स। ल्यूमिनस फ्लक्स क्या है? इट इज डिफाइंड एज द टोटल क्वांटिटी ऑफ लाइट, टोटल क्वांटिटी ऑफ लाइट एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड फ्रॉम अ ल्यूमिनस बॉडी। है ना, मतलब कि अगर मैं लाइट को Q से रिप्रेजेंट अगर मैं करता हूं, है ना, तो क्वांटिटी ऑफ लाइट एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड, मतलब आपका अगर हम Q को रिप्रेजेंट अगर हम करते हैं टोटल क्वांटिटी ऑफ लाइट एमिटेड, और इसको अगर हम टाइम में से डिवाइड करते हैं, टाइम इन सेकेंड, तो ये बन जाता है आपका लुमिनस फ्लक्स। ठीक है, उसके बाद आता है आपका लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस, देखिए अब लुमिनस इंटेंसिटी जो है वो हम किसी एक पर्टिकुलर दिशा के बारे में, मतलब एक खास डायरेक्शन को लेकर के हम बताते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि अगर आपका ये आपका सोर्स ऑफ लाइट है ना, ये आपका मान लीजिए कि आपका ये कैंडल है, ये कैंडल आपका जल रहा है यहाँ पे, है ना। तो अगर आपको लुमिनस फ्लक्स निकालना है तो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात होगी, मतलब या तो आप इस डायरेक्शन की बात करेंगे, या इधर की बात करेंगे, या इधर की बात करेंगे, या इधर की बात करेंगे। ठीक है, तो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है आपका लुमिनस इंटेंसिटी। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक टर्म आता है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल अभी आगे है, अभी मैं आपको बताता हूँ सॉलिड एंगल क्या होता है। जैसे आप लोग आइसक्रीम खाए होगे ना, कुल्फी खाए होगे, तो कुल्फी का आइसक्रीम निकाल दीजिए, कुल्फी का जो कप होता है जो कोनाकार टाइप का होता है, वो होता है आपका, उस कोनाकार का जो एंगल अंदर में बनता है उसको हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। ठीक है, जैसे ये, ठीक है, ये है आपका, ऐसे करके वो कुल्फी का कोन होता है ना, तो इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल। ठीक है, ये है आपका सॉलिड एंगल। ठीक है, तो इसको जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है वो होता है आपका F/W। ठीक है, अभी जो हम लोगों ने ऊपर F पढ़ा है ये, यानी कि लुमिनस फ्लक्स बाय सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल का रिप्रेजेंटेशन हम ओमेगा से करते हैं। तो ये है आपका लुमिनस इंटेंसिटी, इसको हम कैंडेला भी लिखते हैं, और लुमिनस पर स्टेरेडियन, है ना, लुमेन पर स्टेरेडियन भी हम इसको लिखते हैं। आगे है आपका लुमेन। अभी जो बात करें लुमेन, तो लुमेन क्या है आपका, वो एक्चुअली कि सॉलिड एंगल को अगर आप कैंडल पावर से मल्टीप्लाई कर दें तो वो लुमेन बन जाता है। मतलब कि अगर आपका सॉलिड एंगल, अगर आपका ओमेगा है और कैंडल पावर आपको पता है किसी लाइट का, उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो ल्यूमेन में निकल जाएगा।
उसका ल्यूमेन निकल जाएगा वो। तो टोटल ल्यूमेन जो होता है, ठीक है, वो किसी भी सोर्स का अगर एक कैंडल है तो 4 पाई ल्यूमेन के बराबर होता है, ठीक है। अगर किसी भी लाइट सोर्स का अगर, ठीक है, टोटल ल्यूमेन अगर 1 कैंडेला है तो उसका जो ल्यूमेन होगा वो 4 पाई ल्यूमेन होगा। 4 पाई जो है आपका सॉलिड एंगल होता है, अभी आगे देखिएगा कैसे होता है वो। तो देखिए ऐसे क्या 4 पाई कहाँ से आया, बताता हूँ मैं अभी आपको। जैसे अगर हम एक सर्कल की बात हम करें तो सर्कल में 360 डिग्री बनता है, ठीक है। और अगर हम 4 पाई लिखें तो 180 पाई 180 गुने 4 मतलब 720 डिग्री का बनता है। मतलब एक बॉल जो स्फेरिकल बॉल होता है ना, उसके बीच का एंगल ये 720 डिग्री की बात कर रहा है। मतलब वो चारों तरफ एक स्फेयर बना रहा है वो, ठीक है, ये उसकी बात कर रहा है। तो इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स गिवन आउट इन ए स्पेस। एक स्पेस में जैसे आपने कैंडल जलाया तो उसके पूरे स्पेस में कितना ल्यूमिनस फ्लक्स निकला वो, ठीक है। और उसको जब आप सॉलिड एंगल से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आपका ल्यूमेन निकलता है। अब कैंडल पावर क्या है? कैंडल पावर जो है आपका ल्यूमेन बाई आपका सॉलिड एंगल होता है। तो कैंडल पावर इज द लाइट रेडिएटिंग कैपेसिटी। जो जैसे मान लीजिए अगर आपका मोबाइल लाइट है या आपका टॉर्च है तो उसका रेडिएटिंग कैपेसिटी जो है वो बताता है कैंडल पावर। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आउट ऑफ दीज 4 विच वन इज यूज टू रिप्रेजेंट द लाइट रेडिएटिंग कैपेसिटी ऑफ एनी पर्टिकुलर लाइट एमिटिंग डिवाइस। तो कैंडल पावर उसका आंसर होगा, ठीक है। इस तरीके से डेफिनेशन के अंदर से एमसीक्यू बन सकता है आपका। उसके बाद आता है आपका इल्यूमिनेशन, ठीक है। इल्यूमिनेशन जो है जब आपका लाइट जो है वो सरफेस पे गिरता है तो उससे जो आपको विजिबिलिटी दिखाई देती है उसको हम इल्यूमिनेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ल्यूमेंस फॉलिंग ऑन द सरफेस। मतलब कितना ल्यूमेन जो है वो सरफेस पे गिर रहा है और पर यूनिट एरिया, ये है आपका इल्यूमिनेशन। इसको हम प्रेजेंट करते हैं ई से। तो ई इज इक्वल टू क्या हो गया आपका एफ बाई ए। एफ अभी हम लोगों ने पढ़ा था ल्यूमेन होता है, तो कितना ल्यूमेन फॉल किया एक एरिया में, एरिया का यूनिट क्या है मीटर स्क्वायर, और एफ क्या हो गया आपका ल्यूमेन, मतलब कितना ल्यूमेन एक पर्टिकुलर एरिया पे फॉल कर रहा है। जैसे मान लीजिए अगर आप किताब रखते हैं उस पर अगर आपको निकालना है इसका इल्यूमिनेशन कितना हो रहा है, उसके ऊपर कितना इल्यूमिनेशन आ रहा है, तो किताब का एरिया और कितना ल्यूमेन उसके ऊपर गिर रहा है, तो ल्यूमेन से डिवाइड कर दीजिए किताब का एरिया को, तो वो आपका इल्यूमिनेशन निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद है आपका लक्स और मीटर कैंडल। ये जो है तो ये आपका इल्यूमिनेशन का आपका यूनिट है। इसको मापने के लिए, इल्यूमिनेशन को मापने के लिए हम क्या करते हैं, लक्स का यूज़ करते हैं। यूनिट है, जैसे लंबाई को नापने के लिए मीटर हो गया, टाइम को नापने के लिए सेकंड हो गया, उसी तरीके से आपका इल्यूमिनेशन को नापने के लिए हो गया लक्स, ठीक है। एंड इट इज डिफाइंड एज द ल्यूमिनस फ्लक्स फॉलिंग पर स्क्वायर मीटर। वही जो हम पीछे जो पढ़कर आए हैं इसी के बारे में बोल रहे हैं, यही है ना, एफ बाई ए। तो इसी को यूनिट में डिफाइन किया है ये, विच इज एवरीवेयर परपेंडिकुलर टू द रेज ऑफ द लाइट। कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब ये है कि जैसे ये आपका सरफेस है, ठीक है, ये आपका सरफेस है, इसके ऊपर लाइट रेज फॉल कर रहा है, तो ये परपेंडिकुलर की बात हो रही है, ठीक है, इस तरीके से, है ना। इसको इस तरीके से जो है हम नहीं समझेंगे, मतलब ऐसे 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 ऐसे, ये नहीं, ये वाला है परपेंडिकुलर, सरफेस से परपेंडिकुलर कितना आ रहा है ये वाला। तो जितना परपेंडिकुलर गिर रहा है, जितना परपेंडिकुलर फ्लक्स आ रहा है उसको हम लेंगे और फिर डिवाइड करेंगे हम एरिया से, मतलब एरिया ऑफ दिस वन। ये जो एरिया है आपका, ये आगे रेक्टेंगल करके बनेगा ऐसे करके, तो उसका एरिया क्या होगा वो डिवाइड करिएगा तो आपका लक्स आ जाएगा वो, या फिर उसको मीटर कैंडल भी बोलते हैं। उसके बाद आता है आपका फूट कैंडल। तो फूट कैंडल कुछ नहीं है, फूट कैंडल भी आपका यूनिट है, लेकिन ये आपका सीजीएस यूनिट में है। मतलब इसको हम ल्यूमेन का वही रहता है और आपका एरिया जो है हम फीट स्क्वायर में ले लेते हैं, तो वो बन जाता है आपका फूट कैंडल। मतलब इसका जैसे एक होता है ना किलोमीटर, उसके बाद मीटर, ये आपका ऐसा यूनिट हो गया। उसके बाद अगर आप उसके सीजीएस यूनिट में जाइए सेंटीग्राम सेकंड वाले में, जैसे
अगर आप स्पीड को नापते हैं तो मीटर पर सेकेंड हो गया, है ना। लेकिन इसका छोटा यूनिट क्या हो जाएगा आपका CGS, सेंटीग्राम जो आपका सिस्टम है उसमें क्या हो जाएगा आपका, इसको मीटर को हम क्या फीट में रिप्रेजेंट करने लगते हैं, फुट पर सेकेंड, है ना, ये चीज़ है आपका। उसके बाद है आपका कैंडल। कैंडल है आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट। इट इज डिफाइंड एज द 1/60th ऑफ द ल्यूमिनस इंटेंसिटी पर सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ ए ब्लैक बॉडी रेडिएटर। अब ब्लैक बॉडी रेडिएटर शायद आपको पता भी होगा, या फिर नहीं है तो मैं बता देता हूँ। ब्लैक बॉडी वो बॉडी होता है जो जिसके अंदर कैपेसिटी होती है कि या तो वो हर एक रेज को एब्जॉर्ब कर लेगा या फिर वो हर एक तरह के वेवलेंथ को एमिट करेगा। ये होता है आपका ब्लैक बॉडी रेडिएटर, ठीक है। तो ये है कि आपका 1/60 मतलब 1/60वां हिस्सा ऑफ द लुमिनस इंटेंसिटी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि अगर क्वेश्चन पूछे कैंडल निकालने के लिए, तो अगर आपको लुमिनस इंटेंसिटी पर स्क्वायर मीटर पता है, उसको 60 से डिवाइड कर दीजिए तो वो आपका निकल जाएगा। उसके बाद आता है आपका मीन हॉरिजॉन्टल कैंडल पावर। वर्ड को पकड़िए फिर समझ में आता है। कैंडल पावर मीन हॉरिजॉन्टल मतलब, हॉरिजॉन्टल मतलब होता है, हॉरिजॉन्टल मतलब क्या हो गया, सीधा डायरेक्शन में, है ना। अगर आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन लेते हैं तो ये आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हो गया ना, ये वाला, और ये वाला आपका परपेंडिकुलर डायरेक्शन होता है ऊपर की तरफ। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है, आपका जो भी मीन कैंडल पावर है उसको हम बोलते हैं मीन हॉरिजॉन्टल कैंडल पावर। बस वर्ड में ही सारा डेफिनेशन है। अगर मीन स्फेरिकल अगर आप बोलेंगे तो वो पूरा जो है ऑल डायरेक्शन, ऑल डायरेक्शन मतलब हर एक दिशा में, चारों दिशा में हो गया आपका ऐसे करके ये। तो ये हो गया आपका मीन स्फेरिकल कैंडल पावर। उसके बाद है मीन हेमी स्फेरिकल। हेमी स्फेरिकल मतलब क्या हो गया, अभी जैसे अभी जो हमने बात, अगर इसके नीचे हो गया ये सारा कुछ, है ना, मतलब कि ऐसे इस डायरेक्शन में अगर हम बात करें, या तो इधर या तो नीचे की तरफ, या तो हम बात करें ऊपर की तरफ, ठीक है, ऐसे, है ना। तो ये अगर हम बात करें तो ये हो गया आपका मीन हेमी स्फेरिकल, मतलब स्फेरिकल के हाफ को मीन स्फेरिकल हो गया आपका। उसके बाद है आपका रिडक्शन फैक्टर। रिडक्शन फैक्टर जो है सिंपल कुछ नहीं है, रेशियो ऑफ आपका मीन स्फेरिकल कैंडल पावर डिवाइडेड बाय मीन हेमी स्फेरिकल कैंडल पावर है। इसको हम रिडक्शन फैक्टर बोलते हैं। लैप एफिशिएंसी कितना, एफिशिएंसी मतलब होता है कि कितना पावर जो है आपका, है ना, लुमिनस लैम्प एफिशिएंसी जो है कि रेशियो ऑफ लुमिनस फ्लक्स टू द पावर इनपुट। देखिए एफिशिएंसी सिंपल ये होता है कि कितना आपको आउटपुट मिल रहा है डिवाइडेड बाय इनपुट कितना है। तो आप कितना पावर दे रहे हैं और कितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है, तो वो आपका लैम्प एफिशिएंसी हो गया। इसको हम ल्यूमेन पर वॉट में रिप्रेजेंट करते हैं। फिर है आपका स्पेसिफिक कंजम्पशन। इट इज डिफाइंड द रेशियो ऑफ पावर इनपुट टू द एवरेज कैंडल पावर। मतलब जो आपका आउटपुट पावर है, अगर इसको डिवाइड कर दीजिए आप एवरेज CP से, तो ये बन जाएगा आपका स्पेसिफिक कंजम्पशन। इसका जो है यूनिट है वो वॉट पर कैंडेला है। जाहिर सी बात है, जो आपका आउटपुट पावर है उसका यूनिट क्या होता है, वॉट होता है, और आपका CP का क्या होता है, कैंडेला होता है। तो वॉट पर कैंडेला आपका यूनिट हो गया। उसका ब्राइटनेस, ब्राइटनेस देखिए क्या है, जैसे सिंपल है, ब्राइटनेस का मतलब होता है जैसे कि अगर आप कुछ चीज़ देख पा रहे हैं तो यानी कि उसमें कुछ चमक है, सिंपल से उसमें कुछ चमक है ना, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ब्राइटनेस बोलते हैं। तो ब्राइटनेस इज डिफाइंड एज द लुमिनस इंटेंसिटी पर यूनिट प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ ईदर अ सरफेस ऑफ सोर्स ऑफ लाइट और रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जैसे या तो वो चीज़ आपका लाइट का सोर्स हो या किसी सरफेस से लाइट रिफ्लेक्ट होकर के आ रही हो, है ना, ये भी तो ब्राइटनेस ही है। ब्राइटनेस क्या है, अब जैसे आपका जैसे आप शीशा रखिए, उसके ऊपर टॉर्च लगाइए, तो टॉर्च का ब्राइटनेस हो गया, और जब मिरर से आप जब नापेंगे तो मिरर का ब्राइटनेस हो गया। तो उस केस में हम एक्चुअली हम ये वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें ब्राइटनेस दो चीज़ों का चेक करना होता है, मतलब कि सोर्स ऑफ लाइट का और जो हम देख रहे हैं जहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के आ रहा है, तो दोनों के ब्राइटनेस में क्या फ़र्क आ रहा है। तो ये सब कॉन्सेप्ट वहाँ पे आता है। यानी कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी पर यूनिट प्रोजेक्टेड एरिया। प्रोजेक्टेड एरिया मतलब जैसे मान लीजिए कि आप ये सरफेस है आपका, तो प्रोजेक्टेड एरिया इसका पूरा इधर हो गया, ठीक है, प्रोजेक्टेड एरिया आपका इधर हो गया, अगर आपका लाइट डायरेक्शन अगर इधर है तो। लेकिन
अगर आपका सरफेस इस तरीके का है, ठीक है, ध्यान दीजिए, अगर सरफेस आपका इस तरीके का है और लाइट आपका इधर आ रहा है, लाइट इधर से आ रही है आपकी, तो इस डायरेक्शन में प्रोजेक्टेड एरिया आपका ये हो जाएगा, ठीक है, ये बन जाएगा आपका प्रोजेक्टेड एरिया। तो इसको कैसे निकालोगे आप, ये एंगल थीटा है तो उसको कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोजेक्टेड एरिया हो जाएगा आपका। देखिए वही किया है यहाँ पे, ए कॉस थीटा लिया है। अब थीटा अगर आपका है ना, अब देखिए थीटा अगर आपका 0 है, मतलब क्या हुआ कि वो बिल्कुल डायरेक्शन आपका मैच करता है, ठीक है। तो उस केस में आपका जो है मैक्सिमम हो जाएगा थीटा, मतलब अगर 90 हो जाएगा तो उस केस में आपका जो है ब्राइटनेस इन्फिनिटी चला जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है आपका, ठीक है। तो ये था आपका ब्राइटनेस। उसके बाद है ग्लेयर। ग्लेयर मीन्स होता है, देखिए हिंदी वर्ड है ग्लेयर का मतलब होता है चकाचौंध। मतलब क्या हुआ कि आपको कुछ दिखेगा नहीं, मतलब इतना ज़्यादा चमक होगी। जैसे कभी सूरज की तरफ आप नज़र टकटकी लगा के देखिए तो आपको कुछ नहीं दिखता है, वो ग्लेयर हो गया। तो मतलब क्या हुआ, वो आपके विजन से बाहर जा रहा है, वो आपका जो विजन पावर है उससे बाहर निकल जा रहा है। उसी को हम क्या बोलते हैं, द कॉज एनवाइंस डिस्कम्फोर्ट इंटरफेरेंस विद द विजन। मतलब आपका जो विजन है उसमें डिस्कम्फर्ट पैदा कर रहा है वो, तो वो ग्लेयर हो गया। ग्लेयर बहुत चीज़, जैसे कि आपका फॉग के सीजन में जब धुंधला, जब आपका ये अभी ठंडी आ रही है तो अभी धुंध होगा, तो धुंध में क्या होता है, लाइट ऐसा फैल जाता है कि आपको लाइट अगर पड़ती है धुंध में तो ऐसा ग्लेयर करता है कि आपको कोई चीज़ क्लियर नहीं दिखता है उसमें, है ना, कभी कभी। तो वो ग्लेयर हो गया आपका उस तरीके से, मतलब चकाचौंध वाली चीज़ हो गई। उसके बाद आता है स्पेस हाइट रेशियो। स्पेस हाइट रेशियो क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट लैम्प। इसका क्या फंडा मैं बताता हूँ। मान लीजिए कि ये आपका हॉल है, ये आपका हॉल है, एक लाइट यहाँ पर है, एक लाइट यहाँ पर है, एक लाइट यहाँ पर है, ठीक है। हर एक लाइट के बीच का डिस्टेंस मान लीजिए आपका x है, ठीक है। और इसका जो हाइट है, माउंटिंग हाइट ऑफ लैम्प, मान लीजिए कि ये हाइट जो है आपका h मीटर है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट लैम्प मतलब x डिवाइडेड बाय माउंटिंग हाइट h, ये है आपका स्पेस हाइट रेशियो, ठीक है। ये तब काम आता है जब, जैसे मान लीजिए अगर आपको अगर आप इलेक्ट्रिफिकेशन का काम करते हैं किसी बिल्डिंग का, आप लोग को जैसे जॉब करेंगे तो आप लोग को कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है कि पर्टिकुलर घर में हमें जो है बिजली लगवानी है, तो बताइए कितना क्या खर्चा आएगा। तो अभी ना घर पे आप कैसे भी कहीं भी बल्ब लगा देते हो, लेकिन जब आपको स्टैंडर्ड ऑफिस डिज़ाइन करना है, स्टैंडर्ड ऑफिस डिज़ाइन करना है तो आपको एक ड्राइंग बनाना पड़ेगा। उस ड्राइंग को बनाने के टाइम पे आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कितना इंटेंसिटी ऑफ लाइट चाहिए, कितना हमें स्पेस हाइट रेशियो रखना है बल्ब का ताकि जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट चाहिए वो मेंटेन रहे, कितना इंटेंसिटी ऑफ लाइट नेचुरली प्रेजेंट है और किस टाइम पे हमें आर्टिफिशियली देना है। ये सब चीज़ वहाँ पे बड़ा काम आता है। उसके बाद है यूटिलाइजेशन फैक्टर और कोएफिशिएंट ऑफ यूटिलाइजेशन। क्या है, टोटल ल्यूमेंस रीचिंग द वर्किंग प्लेन डिवाइडेड बाय टोटल ल्यूमेंस गिवन आउट बाय द लैम्प। बताता हूँ क्या है ये। आपने बल्ब दीवार पे लगाया, ऑन कर दिया, तो जितना लाइट बल्ब के पास प्रेजेंट, जितना ल्यूमेन बल्ब के बिल्कुल सरफेस के पास है ना, जैसे आपके पास मान लीजिए बल्ब है, ठीक है, ये बल्ब है और ये आपका फिलामेंट है इस तरीके से, ठीक है, और ये आपका होल्डर है। तो आपने लाइट तो ऑन कर दिया है ना, आपने लाइट ऑन कर दिया, तो जितना लाइट, जितना आपका ल्यूमेन यहाँ प्रेजेंट है सरफेस पर और कितना ल्यूमेन आपका इस पॉइंट पे पहुँच रहा है ए पे, तो जितना ए पे पहुँच रहा है अगर उसको आप डिवाइड कर दीजिए टोटल ल्यूमेन जो आपका प्रेजेंट है, तो आपका यूटिलाइजेशन फैक्टर निकल जाएगा। समझ गए? तो ये है बेसिक आपका। उसके बाद है आपका मेंटेनेंस फैक्टर। मेंटेनेंस फैक्टर क्या है, देखिए मैं बताता हूँ। जैसे क्या होता है कि आपका जो है, जैसे जब आपका घर नया नया बनता है तो जैसे लाइट वेट लगाते हो बड़ा तेज जलता है, बहुत तेज चमकता है वो, है ना। उसके बाद क्या होता है, धीमे धीमे करते करते करते
मतलब थोड़ा सा जो है अगर कमरा गंदा हो जाता है या फिर उस पर धूल जम जाती है, तो उसमें क्या होता है, जितना आप देते हो लाइट उतना वो मतलब उतना उजाला नहीं हो पाता घर के अंदर, क्योंकि वो डस्ट से कवर हो जाता है। उसके बाद उसी तरीके से जैसे है, तो आपका जो बल्ब है, तो बल्ब के ऊपर भी तो गंदगी जमा होगा, ट्यूब के ऊपर भी तो गंदगी जमा होगा। तो उससे क्या होता है कि आपका जो बल्ब है, जो नया नया जब था, ट्यूबलाइट जब नया नया था, उस टाइम पे जो लाइट देता था, अब वो नहीं देगा, भले आप इनपुट पावर उतना ही दे रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में, मतलब जैसे मान लीजिए कि 6 साल के बाद जो नॉर्मल वर्किंग कंडीशन है उसमें कितना इल्यूमिनेशन है, डिवाइडेड बाई जब इल्यूमिनेशन आपका बिल्कुल क्लीन कंडीशन में हो, मतलब बिल्कुल नया बल्ब हो, मतलब एक नया बल्ब का जो इल्यूमिनेशन है उससे हम कंपेयर कर रहे हैं वैसे बल्ब का जो थोड़ा पुराना हो गया, जिसके ऊपर डस्ट जम गया है, तो उसका हम देखते हैं मेंटेनेंस फैक्टर कितना है। ठीक है, और डिप्रिसिएशन फैक्टर जो है वो कुछ नहीं है आपका इन रिवर्स ऑफ मेंटेनेंस फैक्टर, मतलब मेंटेनेंस फैक्टर का उल्टा, यानी कि आप कह सकते हैं इट इज 1/, ऑफ मेंटेनेंस फैक्टर। ये है आपका। ठीक है, उसके बाद है आपका वेस्ट लाइट फैक्टर। वेस्ट लाइट फैक्टर का बताते हैं क्या होता है। जैसे अभी हमने पढ़ा ना, अभी हमने एक टॉपिक पढ़ा जिसमें कि हम क्या कर रहे थे, आपका जो डिस्टेंस बिटवीन द बल्ब जो था आपका, ये वाला स्पेस हाइट रेशियो। ठीक है, इसका क्या इंपॉर्टेंस हम आपको बता रहे हैं। अब देखिए स्पेस हाइट रेशियो में देखिए x/h हम लिए, मतलब डिस्टेंस बिटवीन द बल्ब एंड हाइट ऑफ द माउंटिंग ऑफ द बल्ब। अब ये चीज़ यहाँ कैसे अप्लीकेबल होता है कॉन्सेप्ट में, मैं आपको वो बताता हूँ। वेस्ट लाइट फैक्टर मतलब ये होता है कि अब आप, बहुत लोग ये बोलते हैं कि यार लाइट ज़्यादा लगा दो, ज़्यादा मतलब आपको रोशनी मिलेगी, लेकिन उस केस में आपकी बिजली बर्बाद होती है और आपका लाइट भी बर्बाद होता है। कैसे? अब इसमें एक इंटरफेरेंस होता है। जैसे मान लीजिए कि आपने ऐसा लाइट लगाया, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक आपका रोशनी दे रहा है, फिर आपने एक लाइट और लगाया ऐसे, वो ऐसे यहाँ रोशनी दे रहा है। मतलब अब देखिए इस वाले रीजन में ये दोनों लाइट ओवरलैप कर रहा है, तो इस केस में क्या है कि दोनों सोर्स का जो लाइट है वो तो लॉस हो रहा है ना, यहाँ पे दोनों सोर्स के लाइट का इंटरफेरेंस होने की वजह से ओवरलैप कर रहा है ना, और वो एज से बाहर निकल जा रहा है वो। तो इस केस में क्या होता है, वो वेस्ट लाइट फैक्टर होता है आपका, उस चीज़ को हम बोलते हैं। तो इसमें क्या है, थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ ल्यूमन को अगर आप 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए अगर रेक्टेंगुलर एरिया है तो, या फिर 1.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इरेगुलर एरिया है तो। ठीक है, मतलब ये सरफेस से बाहर निकल रहा है आपका। हम आपको एक और एग्जांपल बताते हैं। जैसे मान लीजिए दीवार है आपका, और दीवार से आप बिल्कुल चिपका करके लाइट लगा रहे हो, ऐसे करके आपने लाइट यहाँ पे लगा दिया। अब ये तो ऐसे जाएगा, इसको जाना ऐसे चाहिए था, तो ये वाला जो पार्ट आपका है, ये वाला पार्ट जो है, ये भी तो आपका वेस्ट लाइट ही तो हो गया, है ना। तो ये एज से बाहर निकल रहा है, यहाँ पे ओवरलैप कर जा रहा है। ये सब चीज़ें जो होती हैं वो आपका वेस्ट लाइट फैक्टर होता है। एब्जॉर्प्शन फैक्टर क्या होता है, जैसे आपका सराउंडिंग है, धुआं से भरा हुआ है, स्मोक से भरा हुआ है, फॉग है, अभी धुंध आएगा, तो उसमें क्या होता है कि जब आप लाइट ऑन करते हो तो बहुत सारा जो चीज़ है वो लाइट, जो पार्टिकल प्रेजेंट है आपका एटमॉस्फेयर में फॉग की वजह से, वो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो उस केस में हम एब्जॉर्प्शन फैक्टर कैलकुलेट करते हैं, तो वो होता है आपका रेशियो ऑफ टोटल ल्यूमन अवेलेबल आफ्टर एब्जॉर्प्शन, मतलब एब्जॉर्ब होने के बाद कितना ल्यूमन अवेलेबल है। ठीक है, मतलब कि इट इज द रेशियो ऑफ अवेलेबल ल्यूमन, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल ल्यूमन। ठीक है, ये है आपका, जब इसको रेशियो निकालोगे तो वो निकलता है आपका एब्जॉर्प्शन फैक्टर। फिर आता है आपका बीम फैक्टर। बीम फैक्टर क्या होता है आपका, ये हम बात करते हैं प्रोजेक्टर के बारे में। तो कभी प्रोजेक्टर खोल के देखना आप, उसके अंदर में ना एक बल्ब लगा हुआ होता है, और बल्ब के आगे एक और जो है शीशे का ग्लास होता है। तो बीम फैक्टर हम कैलकुलेट करते हैं प्रोजेक्टर का। जैसे जब आपका बल्ब जो प्रोजेक्टर के अंदर से लाइट देना शुरू किया, और कितना लाइट प्रोजेक्टर से बाहर निकल रहा है, दोनों में फर्क होता है ना। तो इट इज द रेशियो ऑफ ल्यूमेंस इन द बीम ऑफ ए प्रोजेक्टर
of the lumen given out by the lamp is called a beam factor. Ratio of lumens in the beam of a projector to the lumens given out. समझ रहे हैं, कितना आपका ल्यूमेन आपने दिया और कितना बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो इसका वैल्यू जो होता है 0.06 होता है आपका, मतलब कितना आप ल्यूमेन बीम प्रेजेंट है आपका अंदर में, कितना बाहर निकल रहा है, उसका रेशियो निकालेंगे तो बीम फैक्टर आ जाएगा। उसके बाद आता है आपका रिफ्लेक्शन फैक्टर। रिफ्लेक्शन फैक्टर मतलब क्या, जैसे मान लीजिए कि आपका जो ये सरफेस है, ये इस पर एक नॉर्मल है, आपका लाइट रे जो है वो ऐसे फॉल कर रहा है, तो नॉर्मली इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, तो उससे उसको रिफ्लेक्ट कर जाना चाहिए, लेकिन और सेम अमाउंट रिफ्लेक्ट करना चाहिए, ये भी बात है। लेकिन क्या होता है कि ये जो सरफेस है आपका कुछ लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इंटेंसिटी जो आपकी यहाँ पे आ रही है इस पॉइंट पे, इसको अगर हम I1 लिखें और इंटेंसिटी जो जा रही है वो I2 लिखें, तो I1 जो होता है वो I2 से बड़ा होता है, इसलिए क्योंकि हर एक सरफेस का अपना एब्जॉर्प्शन फैक्टर होता है, वो एब्जॉर्ब करता है, और इसीलिए जितना वो रिफ्लेक्ट कर पाता है, मतलब एब्जॉर्ब होने के बाद कितना रिफ्लेक्ट करता है, वो उसका रिफ्लेक्शन फैक्टर। जैसे शीशा हुआ, तो शीशे का रिफ्लेक्शन फैक्टर बड़ा अच्छा होता है क्योंकि एब्जॉर्ब भी बहुत कम करता है। लेकिन आप दीवार पे मार के देखिए, दीवार पे कितना बहुत कम रिफ्लेक्ट करता है, तो उसका रिफ्लेक्शन फैक्टर बहुत कम होता है ना। तो इसलिए इसको कहते हैं हमेशा लेस देन यूनिटी होगा, एक से हमेशा कम होगा। क्यों? क्योंकि कोई भी सरफेस परफेक्टली रिफ्लेक्ट कभी कर ही नहीं सकता, कुछ न कुछ एब्जॉर्ब करेगा ही करेगा। तो इसलिए ये जो आपका है कि I2/I1 का रेशियो जो है वो हमेशा लेस देन 1 होता है, मतलब इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो आपको रिफ्लेक्ट होके मिल रही है और जो इंटेंसिटी आप उस पर इंसिडेंट कर रहे हैं, दोनों का रेशियो हमेशा 1 से कम होगा आपका, ठीक है। उसके बाद है आपका प्लेन एंगल। प्लेन एंगल ये आप लोगों ने मैथ में भी पढ़ा हुआ 10 तक में, तो वो है आपका ये आर्क का लेंथ, आर्क लेंथ बाय रेडियस। ये रेडियस का स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, ये होगा RADIUS, रेडियस। यानी कि जो अगर आपका प्लेन एंगल है उसको हम क्या लिखते हैं, आर्क लेंथ बाय रेडियस, आर्क लेंथ बाय रेडियस, ये है आपका प्लेन एंगल। और 1 रेडियन इज डिफाइंड एज द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्कल हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। मतलब कि ये जो आर्क लेंथ है ये अगर रेडियस के बराबर हो जाए तो उस केस में जो आपका प्लेन एंगल है उसको हम बोलेंगे 1 रेडियन, ठीक है। मतलब इफ आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द circle, then plane angle is 1 रेडियन, ठीक है। ये है आपका। उसके बाद आता है आपका सॉलिड एंगल, जो मैं आपको बता रहा था। तो सॉलिड एंगल देखिए, यही मैं आपको बता रहा था, ये जो है आपका ऐसे, ये एक आपका जो है ये कोन का सरफेस है ना, और ये वाला जो है कोन के अंदर का एंगल है ना। जो आपका सॉफ्टी वाला जो होता है कोन होता है, उसके अंदर जो एंगल होता है गोल वाला, ये उसके बारे में बात कर रहा है। तो क्या था, एरिया बाय रेडियस स्क्वायर होता है, मतलब रेडियस ये हो गया और एरिया ये वाले सर्कल का एरिया बोल रहा है, ये वाले सर्कल का एरिया है ना। मतलब कि ये अगर ऐसे हम इसको समझना चाहें, ये तो ये एक सर्कल हो गया आपका, यहाँ पे ये एक सर्कल हो गया। तो इस सर्कल का एरिया जो है A, और इसका जो रेडियस है, मतलब ये वाला जो लंबाई है इसको, क्योंकि ये भी किसी सर्कल का पार्ट ही होगा ना। अगर इसको हम ऐसे, अगर हम सर्कल बनाना चाहें ऐसे करके, एक बड़ा सर्कल बनता चला जाएगा, ये है ना, ये ऐसे करके देखिए, है ना, सर्कल बन रहा है ना, ये ऐसे करके। तो इस सर्कल का रेडियस जो है, अगर इसको हम सेंटर बना लेते हैं, तो इस सर्कल का सेंटर अगर रेडियस r है तो A/r² जो है आपका सॉलिड एंगल हो जाएगा। मतलब आप जितना इस एरिया, अब मान लीजिए कि अगर आप
इसकी बात करते हैं, एरिया अगर आप बढ़ा देते हैं ये, तो उस केस में ये वाला जो पार्ट है ये एरिया बड़ा हो जाएगा आपका, तो उस केस में आपका सॉलिड एंगल जो है बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये लिखते हैं द लार्जेस्ट सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट ए पॉइंट इज दैट ड्यू टू ए स्फीयर एट इज सेंटर। मतलब जाहिर सी बात है यार कि स्फीयर जो है, अब जैसे जैसे अगर आप एरिया बढ़ाते जाएंगे और एरिया बढ़ा कर आप स्फीयर के सरफेस एरिया के बराबर कर देंगे, तो सबसे बड़ा सॉलिड एंगल तो वही हो गया ना, और वो 4 पाई के बराबर होता है। समझ रहे हैं? मतलब कि मान लीजिए कि ये आपका स्फीयर है, ठीक है, पहले आपने यहाँ तक का लिया, ये ऐसे करके, फिर आपने इसको बढ़ा दिया और बढ़ाते 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 ऐसा आप एक सरफेस ले रहे हो जो पूरा स्फीयर ही है। तो स्फीयर है तो क्या वो उसका एरिया सरफेस एरिया के बराबर हो गया। सबसे बड़ा तो सरफेस एरिया स्फीयर का ही होगा पर्टिकुलर गिवन रेडियस के लिए। उसका रेडियस स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए तो वो आपका सॉलिड एंगल निकल जाएगा, है ना। तो वो आपका होता है 4 पाई स्टीरेडियन होता है। अब स्टीरेडियन क्या है? इट इज़ द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल एंड इट इज डिफाइंड एज अ सॉलिड एंगल दैट सबटेंड द सरफेस ऑन द स्फीयर इक्विवेलेंट टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस। मतलब कि जो आपका सरफेस एरिया है, अगर आपका सरफेस एरिया अगर आपका आर स्क्वायर के बराबर हो जाए, तो उस केस में जो आपका सॉलिड एंगल बनेगा वो होगा आपका 1 स्टीरेडियन हो जाए। यही कहने का इसका मतलब, इट इज़ द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल एंड इज डिफाइंड एज द सॉलिड एंगल दैट सबटेंड्स, मतलब ऐसा सॉलिड एंगल जो एक एरिया, ऐसा एरिया को बताए जिसका मान जो है, जिसका वैल्यू जो है वो आर स्क्वायर के बराबर हो जाए, तो उसको हम स्टीरेडियन बोलते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स आप प्रैक्टिस करिएगा, बहुत ही सिंपल है। देखिए, एक 200 वोल्ट का लैंप है, करंट 1.2 एम्पियर लेता है, फ्लक्स इसमें दिया हुआ है, हमें क्या MSCP निकालना है। तो MSCP क्या होता है? टोटल फ्लक्स बाई 4 पाई होता है। तो फ्लक्स आपको यहाँ पे 2860 दिया हुआ है, तो उससे 4 पाई को डिवाइड कर दीजिए तो आपको 227.59 आ जाएगा। और लैंप एफिशिएंसी क्या होता है? ल्यूमिनस फ्लक्स बाई पावर इनपुट। तो पावर इनपुट कैसे निकलेगा? यह वोल्टेज दिया, ये करंट दिया हुआ है, इसको मल्टीप्लाई करिए तो इनपुट पावर हो जाएगा आपका, है ना। तो वही यहाँ पे निकाला है इनपुट पावर करके 200 गुने 1.2, और इसको डिवाइड कर मतलब जो आपका 2860 जो आपका है ल्यूमेन, उससे उसको डिवाइड कर दीजिए इससे, तो आपका जो है वो एफिशिएंसी ऑफ द लैंप निकल जाएगा। एक और न्यूमेरिकल है आपका, उसमें छोटा सा है कि आपको रूम का जो है डायमेंशन दिया हुआ है और दिया हुआ कि 10 बल्ब हैं वहाँ पे, 80 वॉट के 10 बल्ब हैं, और जो आपका एफिशिएंसी ऑफ बल्ब है वो 80 ल्यूमेन पर वॉट है, ल्यूमिनस एफिशिएंसी, एंड कोफिशिएंट ऑफ यूटिलाइजेशन 0.65 है। अब तो याद कि कोफिशिएंट ऑफ यूटिलाइजेशन क्या होता है? आप कितना लाइट दे रहे हो और कितना पहुंच रहा है, वही तो था। यानी कि जितना आप दे रहे हो उसका 65% ही पहुंच पा रहा है। तो हमें एवरेज इल्यूमिनेशन निकालना है। तो एवरेज इल्यूमिनेशन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? फ्लक्स चाहिए। और फ्लक्स के लिए क्या चाहिए हमें? फ्लक्स के लिए क्या चाहिए हमें? टोटल कितना, है ना, आपको फ्लक्स चाहिए, फ्लक्स हमको ल्यूमेन में चाहिए। तो हमें ये देखना है कितना फ्लक्स हमारे सरफेस पे आ रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है वो एक अलग बात है, कितना सरफेस पे आ रहा है। तो उसको निकालने के पहले हमें कितना चाहिए कि कितना फ्लक्स निकल रहा है। तो ऐसे हम पता है हर एक न्यूमेरिकल का ना बैक कैलकुलेशन करके ऊपर तक पहुंचते हैं। तो हमें रूम एरिया दिया हुआ है, टोटल वॉट हमें पता है, तो टोटल फ्लक्स क्या होता है आपका, जो आपका टोटल पावर कितना निकल रहा है वो, ठीक है, और उसमें से आपका जो 1 वॉटेज का पावर है वो, उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो 6400 ल्यूमेन निकल गया। और उसको अगर आप यूटिलाइजेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ल्यूमेन निकल गया, जो फ्लक्स आपका आ रहा है सरफेस के ऊपर, है ना। और फिर उसको आप एरिया से एरिया कितना 54 यहाँ पे मीटर स्क्वायर होगा, छूट गया है यहाँ पे, आप कर देंगे तो ये आपका निकल जाएगा कितना इल्यूमिनेशन है उसका, ठीक है। तो ये था एक छोटा सा एग्जांपल। ये जो आपका 80 है, ये है 80 आपका जो आपका ल्यूमिनस एफिशिएंसी जो आपका है वो दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ जो 80 यूज़ किया है ये 80 वॉट यूज़ किया, इसलिए दोनों 80 में फ़र्क है। यहाँ जो 80 है, यहाँ जो 80 है ये आपका वॉटेज ऑफ बल्ब है। एक्चुअली दोनों डेटा एक ही है ना, इसीलिए हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो जाए, इसलिए मैं बता देता हूँ। वॉटेज ऑफ लैंप है
और यहाँ जो 80 है ये है आपका ल्यूमिनस एफिशिएंसी। ठीक है, दोनों में फ़र्क है। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर, बहुत ही सिंपल लेक्चर है, बस डेफिनेशंस आपको जानना है और समझना है। अगर डेफिनेशन समझने में कोई दिक्कत हो तो आप प्लीज़ पूछिए, क्योंकि ये जो पूरा यूनिट है वो पूरा ही आपका थ्योरी के ऊपर बेस्ड है। इसमें हर एक चीज़ का वर्किंग, इसमें आपको वर्किंग पढ़ना है, कंस्ट्रक्शन पढ़ना है, फिर कुछ हल्का फुल्का न्यूमेरिकल भी है इसमें। तो फिर भी अगर कोई डाउट हो आपको इस टॉपिक से तो प्लीज़ पूछिए। एंड इसका जो हर एक का डेफिनेशन है पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो मेन चीज़ है आप वही नोट्स में नोट करिएगा। ठीक है, लेकिन मैंने इसलिए दिया है ताकि आप लोग को ये रहता है कि पढ़ने के लिए आपके पास ज़्यादा नहीं हो पाता, तो इसलिए मैंने आपको इतना बड़ा नोट्स दिया है पढ़ने के लिए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।